भाईचारा हम इनका तब माने जब ये खुद आगे आके बोले कि अगर हिंदू गौ को माता मानता है ना तो हम भी उस गाय को माँ ही मानेंगे। अच्छा। इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू है ना, उन लोगों के मन में भी चाहिए कि वो गाय को अपनी माँ मान के उसकी पूजा करें, उसको इस तरीके से धुतकारे नहीं जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि गाय सड़कों पे घूम रही होती है, कचरा खा रही होती है। मैं तो कहती हूँ बकरी को बीवी और सुअर को बाप बनाने से अच्छा है कि गाय को अपनी माँ बना लो। अरे तुम अपने देश के छोड़ो, तुम अपने परिवार की माँ बेटियों के सगे नहीं हुए, तुम देश के क्या सगे होगे, गौ माता के क्या सगे होगे। सर भाईचारे की बात करते हैं ना, अगर आज कोई मुसलमान भी आके बोलेगा ना कि हाँ हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हम उसे गले लगा लेंगे। सर ऐसा मत करो मेरी जान। हम अपनी गौ माता की हत्या बर्दाश्त कर ले, हाँ बर्दाश्त कर ले, सामने लाओ ऐसे लोगों को, बीच से फाड़ देंगे अगर हमारी गौ माता के खिलाफ कुछ बोल दिया तो। ये लोग जो हमारे पीठ पीछे रहते हैं, अरे अपने लोग हैं, हम किसी दूसरे को क्या बोले। तो दोस्तों फिर से हर बार की तरह मेघा को लेकर और एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। और ये मेघा तो कहती है गाय हमारी माता है, अगर हमारी गाय माता को कोई मुस्लिम कहेगा गाय तुम्हारी माता तो हमारा भी गाय माता, तब हम मानेंगे भाईचारा, वरना हम कभी नहीं मानेंगे भाईचारा। तो चलिए दोस्तों इतना ही नहीं, नंदा भाई राजपूत ने जवाब दिया अगर गाय तुम्हारी माता है तो भैंस और बकरी तब तो तुम्हारी मौसी हुआ। ये अमृत पे क्या है? गाय मूत्र। आ जाओ बोलो क्या कह रहे? अमृत पे क्या है? गाय मूत्र। हाँ तो अमृत है, मान लिए हम सुअर का गूतो नहीं खाते, सुअर का गूतो नहीं खाते। और भैरव बाबा भी तो कुत्ते का वो है, भैरव बाबा का क्यों नहीं मूत्र पीते? उसका क्यों कुत्ता यहाँ पर और पी बेटा मूत्र। जो बच्चा पैदा होता है अपनी माँ से, अगर उसकी मां ना हो ना, अगर उसको गाय का दूध पिलाते जाए तो वो 100 साल जिएगा। अगर उसको गाय का दूध पिलाते जाए, उसको इसलिए अम्मा का जन्म देते हैं। वो शंकर भगवान की जय। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? वो बात नहीं है, बात बच्चे के माँ की दूध की है। माँ की दूध की बात है, फिर ये बात को क्यों बोलना? क्या नाम है, सुअर नहीं खाते, वो नहीं करते हैं। बीच में क्यों लाए हो? क्या बोलते तुम लोग हम लोगों के बारे में? हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? हम तो तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे सपोर्ट में। चटक चूतिया लग रहा है। इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू है ना, उन लोगों के मन में भी चाहिए कि वो गाय को अपनी माँ मान के उसकी पूजा करें, उसको इस तरीके से धुतकारे नहीं जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि गाय सड़कों पे घूम रही होती है, कचरा खा रही होती है, कोई सेवा करने के लिए आगे नहीं आता है। सर दिल से बुरा लगता है यार। हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद पुराण यही सिखाते हैं कि गौ सेवा करना आपका पहला धर्म है। तो गौ सेवा करने के लिए आज हिंदू आगे नहीं आ रहा है। तो आए हाय नजर ना लगे। अगर इस देश के अंदर गौ तस्करी हो रही है, गौ हत्या हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आज हिंदू खुद है, क्योंकि वो आवाज नहीं उठाता है। सर आज हिंदू ने अपने मुंह में वो दही जमा रखा है, भाईचारे के नाम का दही जमा रखा है। अरे बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाईचारे का दही जमा रखा है, क्या भाईचारा गलत बात है? भाईचारा अगर यदि किसी से आपके रिश्ते नाते सही ठीक हैं तो वो गलत बात है। ये संबंध जो है तो ठीक नहीं होने चाहिए इस देश में। नहीं, भाईचारा बिल्कुल गलत बात नहीं है। अब आए ना लाइन पे। गाय से पहले या फिर मंदिर से पहले या अपने धर्म से पहले शिक्षा जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल आवश्यक है शिक्षा। मैं इसी शिक्षा के विषय पे एक बात कहना चाहूंगी। क्या बात है? आज बच्चे बड़े होते हैं तो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में जाते हैं, उन्हें जाते ही ये सिखा दिया जाता है सेव ट्री, सेव टाइगर, दिवाली हो तो क्रैकर बस्ट नहीं करने चाहिए। बच्चों को सिखाया जाता है, पोस्टर बनवाए जाते हैं। झूठ बोल रही है तू। लेकिन उन्हीं बच्चों को पहली दूसरी कक्षा में ये नहीं सिखाया जाता कि सेव खाओ ऑल्सो, क्योंकि वो इस देश की जो 100 करोड़ हिंदू है ना, उनकी भावना से जुड़ी हुई है। मैं क्या करूं फिर जॉब? मैं तो कहती हूँ बकरी को बीवी और सुअर को बाप बनाने से अच्छा है कि गाय को अपनी माँ बना लो। और इस देश के अंदर केवल एक ही धर्म माना जाता है, वो है सनातन धर्म। जो ये छोटे छोटे पंथ हैं, ये जो मजहब है, ये बाहर के आए हुए हैं, इन्हें जितनी मांग करनी है ये बाहर जाए। अच्छा। अगर आज कोई मुसलमान भी आके बोलेगा ना कि हाँ हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हम उसे गले लगा लेंगे। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सही बात कर रहा है। अगर वो आके ये बोलेगा कि हाँ भाई हम तो यहाँ पे प्याज फैलाएंगे, गजवाए हिंद बनाएंगे, तो भैया जहाँ से आए हो ना, जो 1400 साल पहले जहाँ से आए थे वही भेज देंगे। जी गोला से आए हो उसी गोला पे भेज देंगे। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस प्रकार की बातें जो है आप कहाँ से सीखती हैं? कहाँ मतलब कौन कहता है कि इस प्रकार के लोग भड़काऊ बातें जो है जो बोलिए आप मीडिया में आके? क्या कारण? भड़काऊ बातें, ये भड़काऊ बातें। जहाँ से आए थे 1400 साल पहले वहीं चले जाएंगे, ये कैसी बातें हैं? नहीं, अगर हक की बात कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। और वो भी क्या? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे तुम अपने देश के छोड़ो, तुम अपने परिवार की माँ बेटियों के सगे नहीं हुए, तुम देश के क्या सगे होगे, गौ माता के क्या सगे होगे। सर भाईचारे की बात करते हैं ना, भाईचारा हम इनका तब माने जब ये खुद आगे आके बोले कि अगर
गौ को माता मानता है ना, तो हम भी उस गाय को माँ ही मानेंगे। क्योंकि आप उल्लू के क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है, जैसे अगर कोई लड़का और दूसरा लड़का दोस्त बन गया तो वो ये कहता है कि भाई तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बहन मेरी बहन, ये बोला जाता है हमारे धर्म में। तो भाईचारा वैसा निभाइए। नहीं यदि हिंदुस्तान को बचाना, सद्भाव और उसके संस्कार को बचाना है तो गौ माता को बचाना पड़ेगा। तो गौ माता को क्या आम जन नहीं बचा सकता है, सिर्फ सरकार ही बचा सकती है? हाँ, उसका रीजन ये है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल हम जागृति तो करते लेकिन जो गौ पे अत्याचार करने वाले हैं उनके लिए कोई दंड का विधान नहीं है ना, इसलिए वो खिसक जाते। जब ऊपर से कानून का शिकंजा पड़ेगा, नीचे से हम जागृति करेंगे, गौ माता की रक्षा हो जाएगी। मस्त प्लान है। आप गाय पालते हैं और दूध देना जब बंद कर दे और उसको आप सड़क पे छोड़ देते हैं, तो आपके लिए भी तो कोई कानून बनना चाहिए। ये कानून बनना चाहिए, इसके हम बिल्कुल सहमत। गाय को जो है सो सॉल्टर हाउसेज में ले जाने का ही कानून बने। आप गाय पाल रहे हैं, आप छोड़ दे रहे हैं, मुख्य कारण तो यहीं से होता है। सवाल अच्छा था। वाले से ज्यादा गाय छोड़ने वाला दोषी है, गाय वाले से ज्यादा दोषी है गाय का दूध निकाल के छोड़ देता सड़कों पे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और ट्रक और लारियां निकल के उसकी टांग पे से जाते हैं तो वो लंगड़ी हो जाती है, हमारे को बहुत पीड़ा होती है। और कचरे में मुंह मारती है तो बहुत दुख होता है, बुरा लगता है भाई आप, क्योंकि हम उसको आराध्य मानते हैं, हम माँ मानते हैं। लोग बात कहते हैं तुम्हारी माँ ना कूड़े में मुंह मार रही है। जब बात आत्मरक्षा पे आए, जब बात स्त्री रक्षा पे आए, जब बात गौ रक्षा पे आए, जब बात देश रक्षा पे आए, जब बात धर्म रक्षा पे आए, तो तलवार उठाना आपका सर्वप्रथम धर्म है। तो गौ रक्षा हाथों में बंदूक को लेकर के सही है? अरे ये फंस गया सीएम। हम अपनी गौ माता की हत्या बर्दाश्त कर ले? हाँ, बर्दाश्त कर ले? सामने लाओ ऐसे लोगों को, बीच से फाड़ देंगे अगर हमारी गौ माता के खिलाफ कुछ बोल दिया तो। ये लोग जो हमारे पीठ पीछे रहते हैं, अरे अपने लोग हैं, हम किसी दूसरे को क्या बोले, हमें तो अपने लोगों से दिक्कत है। प्रैंक हो गया आपके साथ। अगर गौ हत्या करने वाले किसी और धर्म के ना होकर अगर हमारे खुद के भी धर्म के होंगे तो उनके साथ भी हम यही प्रतिक्रिया करेंगे। मेरा ये नफरत केवल किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, उन सभी लोगों के लिए है। अरे चुप कर भिखारी। बस यही चीज है, जब कोई इतनी सी उंगली पकड़े ना तभी उसे हटा दो, वरना वो हाथ पकड़ेगा ना तो अभी जो हमारे माथे पे तांडव हो रहा है ना जिहादियों का, वो फिर से बढ़ जाएगा। उसी को रोका गया है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये खुशबू पांडे तो गाय को माता कहती है लेकिन अपनी माताओं को रोडों पे छोड़ देती है कूड़ा कबाड़ा खाने के लिए। तो इसके लिए नहीं बोलेंगे अपनी माताओं को रोडों पे क्यों छोड़ती है कूड़ा कबाड़ा खाने के लिए। अपने घर पे ले जाकर पालने की बात तो नहीं करती है, सिर्फ खुशबू पांडे हर जगह पे बदबू फैलाते रहती है।